एक दिन निहाल ने कामिनी से किसी विषय से संबंधित कॉपी मांगी। वो उसे कॉपी देना चाहती थी, किंतु उसके मुंह से न निकला। निहाल चुपचाप चला गया। कामिनी अपने आप से ही लड़ने लगी। मैंने उसे नोट्स देने से क्यों इनकार किया? कौन सा मुझे जमीन जायदाद मांग रहा था? देखने में तो ये कहीं से भी जमींदार नहीं लगता। रंग रूप से भी साधारण है, व्यवहार में भी झेंपू है। यदि इस तरह देखा जाए तो इसमें कोई योग्यता नहीं, कोई विशेष व्यक्तित्व भी नहीं। फिर भी पता नहीं क्या चीज़ मुझे इसकी ओर खींचने पर विवश करती है। घर में भी एक दो बार तो उसका जिक्र कर ही देती, चाहे बुराई ही क्यों ना हो। एक दिन उसकी एक दोस्त ही आई। उस दिन भी निहाल ऐसे ही अकेला बेंच पर बैठा था। कामिनी अपनी उस दोस्त को लेकर उसी बेंच पर जा बैठी। अपना डब्बा खोला। उसके खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई। दोनों खाने लगीं। तभी निहाल की तरफ देखकर कामिनी बोली, लीजिए। निहाल ने ना में गर्दन हिलाई, किंतु उस अचार की महक से उसके मुंह में पानी आ गया। कामिनी ने एक बार और कहा, शर्माइए मत, खा लीजिए। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर एक पराठा और अचार सब्जी डब्बे के ढक्कन पर रखकर उसके आगे रख दी। स्वयं भी खाने लगी। आज उसे अपने इस व्यवहार से प्रसन्नता मिली, किंतु कीर्ति, जो उसकी सहेली उसके साथ थी, बोली, तुझे क्या आवश्यकता थी उसे इस तरह खाना देने की? क्या कामिनी का मन अत्यंत प्रसन्न था? बोली, ऐसे क्या अच्छा लगता है कि हमारे बराबर में कोई भूखा बैठा रहे और हम खाएं? अच्छा, उस दिन दीपक हमारे साथ ही बैठा था, तब तो तूने एक बार भी नहीं पूछा। उसे स्मरण कराते हुए कीर्ति बोली, अरे वो तो एक ही दिन तो नहीं लाया, वैसे तो प्रतिदिन लाता है। एक दिन नहीं खाएगा तो कमज़ोर नहीं हो जाएगा। कामिनी लापरवाही से बोली, अच्छा, उस निहाल की तुझे बड़ी चिंता है। उसकी बातचीत में ही बीच में काटते हुए कामिनी बोली, पता नहीं बेचारा खाकर भी आता है या नहीं, और लेकर भी कभी नहीं आता। कीर्ति बोली, तुझे कब से उसकी फिक्र होने लगी? पता नहीं, कहकर कामिनी अपनी कक्षा में चली गई। अब तो अक्सर कामिनी अपनी मम्मी से एक दो पराठा ज़्यादा रखवा लाती और किसी न किसी बहाने निहाल को खिला ही देती। अब तो निहाल भी उसे नज़रें चुरा कर नहीं, नज़र भर कर देख ही लेता। एक दिन बोला, तुमने मेरे लिए इतना क्यों सोचती और करती हो? उसके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं कामिनी के पास भी नहीं था। बोली, मैं खाना खाती हूँ तो तुम्हें देखती तो अच्छा नहीं लगता, सोचा साथ ही खा लें। निहाल मुस्कुरा दिया। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़के लड़की बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं। वे सब चले जाते हैं। एक जगह पर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। उनके साथ आए लड़के उनका विरोध भी करते हैं, किंतु वे ठहरे छटे हुए बदमाश। उन्होंने तो चाकू निकाल लिया। सभी सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। तभी एक मोटरसाइकिल उधर से निकली। सबने देखा, वो तो वो ही झेंपू शर्मिला निहाल था, और वो आगे निकल गया। उसे देख सबकी उम्मीदें उस पर लगी थीं, किंतु वो तो आगे निकल गया। रुचि बोली, व्यर्थ में ही इससे उम्मीद लगाई, ये क्या हमें बचाएगा? कुछ देर पश्चात फिर से वही मोटरसाइकिल उनकी तरफ आने लगी। वे लोग अब सतर्क हो गए। निहाल नज़दीक आकर फ़ोन पर बातें करता हुआ बोल रहा था, हाँ हाँ ठीक है। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों को देखकर भी अनदेखा किया। किसी को भी पता नहीं था कि उसके पास मोटरसाइकिल भी है और फ़ोन भी। वो बदमाश असमंजस में थे कि ये कौन है और क्या कर रहा है। निहाल ने देखा, दूर सहमी बैठी कामिनी उसे ही देख रही है। पहले तो वो लोग उसे छेड़ रहे थे, फिर उनसे पैसा और लड़की लेकर उड़नछू हो जाना चाहते थे। तभी ये पता नहीं कौन है, उन्होंने सोचा। इसने तो स्वयं ही अपनी मौत बुलाई है। इसकी मोटरसाइकिल कब काम आएगी? निहाल सड़क के दूसरे किनारे पर था
और वे लोग दूसरी तरफ पेड़ों की ओट लिए किंतु परेशान थे। ये कोई पुलिस वाला तो नहीं? अपने दोस्तों को बचाने के लिए निहाल क्या करता है? उसे छुड़ा पाएगा या नहीं, ये अगले भाग में सुनिए।